कैसे हैं भैया बिंदास और नादिर खान और मंजीत? कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मंजीत, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है मंजीत, आज आपके लिए काफ़ी अच्छा चैप्टर नंबर सेकंड लेकर आए हैं, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, राइट? स्टूडेंट्स, इसमें आज हम कवर करेंगे काफ़ी अच्छे टॉपिक। और इससे पहले हमारे 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं, आज ये लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो कि आपके वैद्युत भाग बल क्या होता है, वैद्युत रसायन सेल क्या होते हैं, वैद्युत रसायन सेल क्या होता है, वैद्युत अपघटन सेल क्या होता है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। और वैद्युत रसायन सेल क्या होती है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रसायन। स्टूडेंट्स, वही टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके सिलेबस में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं कराया जाएगा। क्योंकि हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है 2024 के लिए। और चैप्टर हमारे टोटल केमिस्ट्री 12th क्लास में 10 चैप्टर हैं, उन्हीं से हमें काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी होगी, ताकि हमारे 95+ कंफर्म हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहने वाला स्टूडेंट्स आपका विद्युत वाहक बल या विद्युत सेल। देखो, अगर हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की या विद्युत सेल की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा सेल होता है जो कि विभवांतर को उत्पन्न करता है। उसको विद्युत वाहक बल या विद्युत सेल कहते हैं। याद रखना। आप कहेंगे ये एक ऐसी युक्ति है या ये एक ऐसा सेल है जो विभवांतर को उत्पन्न करता है, उसे विद्युत वाहक बल या विद्युत सेल कहते हैं, राइट? तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लिखना चाहते हैं इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे अंदाज में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे? कि ये एक ऐसी युक्ति होती है, ये एक ये ये एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर को उत्पन्न करती है, जो विभवांतर को उत्पन्न करती है, को उत्पन्न करती है। उसे विद्युत वाहक बल या विद्युत सेल कहते हैं। कि सर ये एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा सेल है जो विभवांतर को उत्पन्न करता है, उसे विद्युत वाहक बल या विद्युत सेल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो टॉपिक होने वाला है, तो वो टॉपिक होने वाला आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक की बात करें तो आज ये सेल होगा। अब सेल के बारे में बात करें तो सेल ये दोनों कैटेगरी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, जो विद्युत धारा आ रही होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना? तो अगर हम इसको कहना चाह में इसके बारे में कि भैया ये क्या है, ये जो क्या होता है, यहाँ पे आप इसका एक डायग्राम बनाओ काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा। ये यहाँ पे इसका मैंने डायग्राम बनाया स्टूडेंट्स, क्या बनाया? एक डायग्राम बना लिया। और यहाँ पे मैंने बात करी, ये बात करी मैंने विद्युत ऊर्जा, किसकी बात करी स्टूडेंट्स? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये? विद्युत ऊर्जा का डायग्राम है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक डायग्राम और बनाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ ये क्या है आपके? रासायनिक ऊर्जा। क्या है स्टूडेंट्स? रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक रासायनिक ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों मैंने डायग्राम बनाए हैं और यहाँ से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या काम करता है, जो सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, किसको बेटा स्टूडेंट्स, किसको बात करते हैं यहाँ पे? बात करते हैं ये क्या काम करता है, ये भैया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और रासायनिक ऊर्जा को और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगर हम सेल की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे सेल कहते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लिख सकते हैं कि सेल 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 एक
एक ऐसी ऐसी युक्ति है युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को और रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ऊर्जा में परावर्तित कर देती है। ऊर्जा में परावर्तित कर देती है, कर देता है, कर देती है। उसे सेल ही कहते हैं। कि भाई मैंने अभी आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया और आपने इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेल के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेल की प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? विद्युत रासायनिक सेल की। अगर स्टूडेंट्स अगर हम विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है? तो सबसे पहले जानना कोशिश करेंगे कि जो काम करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता। अगर जैसे कि अभी आपको मैं सामने यहाँ पे डायग्राम बनाया तो इसमें क्या होता है? सिर्फ इसमें अगर हम बात करें तो इसको मैं कुछ देर के लिए यहाँ से रब कर देता हूँ। तो भैया सेल क्या होता है? अगर मैं सेल को समझाने की कोशिश करूँ, आपको सेल को समझाने की कोशिश करूँ तो सेल का काम यही होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता। अगर हम विद्युत रसायन सेल की बात करें कि विद्युत रसायन सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। देखो सेल और विद्युत रासायनिक सेल में बहुत फर्क है। रासायनिक सेल क्या होता था? रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में काम करता। लेकिन अगर हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की तो उसमें फर्क समझो। विद्युत रासायनिक सेल ये कहता है आपसे कि जो यह एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि भैया विद्युत रासायनिक सेल यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी यह एक ऐसी यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्लियर है? तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उससे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं न्यू टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनीय सेल की बात करते हैं। अगर जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है ये इसका अपोजिट होता है। ये क्या काम करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसे हम गेल्विन, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? जल्दी बताइए, इसको हम क्या कह सकते हैं? जो आपका विद्युत अपघटनीय सेल होता है तो इसमें क्या फर्क होता है? इसका अपोजिट होता है। अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था स्टूडेंट्स, इसका जो वाला डायग्राम बनाया है मैंने, तो आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका ये अपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे आप, तो ये क्या काम करता है? यहाँ से रासायनिक ऊर्जा को, यहाँ से ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको आप लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में। विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना आप। अब पहले मैं इसके लिए आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा बहुत अच्छा सा, और इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आपका विद्युत अपघटनीय सेल होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम को बनाने के बाद आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूँ आप, ठीक है? राइट स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कोई हमारा जलीय विलयन होता है, उसमें क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? लवण का जलीय विलयन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? लवण का जलीय विलयन। स्टूडेंट्स आप इसका डायग्राम बनाएंगे और काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं? ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं तो इनको एक बैटरी से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है स्टूडेंट्स? बैटरी से। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। राइट स्टूडेंट्स। और इनको इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या देखो, ये क्या है आपका? ये क्या है? पात्र है। और पात्र में क्या है? कोई एक जलीय विलयन है। इसमें क्या है? दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और इनको क्या है? एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या होता है? एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। क्या होता है? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो अब मैं इसमें बात करता हूँ विद्युत अपघटनीय सेल में, ये विद्युत अपघटनीय सेल की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तो पहले मैं इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ पे विद्युत अपघटनीय सेल में एक पात्र में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होता है? अगर मैं इसके लिखने की कोशिश करूँगा, इसमें इसमें एक पात्र में स्टूडेंट्स ये क्या होता है? पात्र होता है। पात्र माने बर्तन होता है। ठीक है, एक पात्र में आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है तो ठीक है, एक बार क्लियर कर देना। एक पात्र में दो इलेक्ट्रोड। ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई दिक्कत हो चुकी है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू हो चुका है जिसकी वजह से ये वीडियो आज रह चुकी है। मिलते हैं आपसे कल। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आप जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ और आप समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ विद्युत अपघटनीय सेल की, जैसे मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनाया था? डायग्राम बनाया था, और मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, और
तो यहाँ पे क्या होता है, एक वैद्युत अपघटनी सेल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप समझने की कोशिश करना कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट आप रुकेंगे और सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैद्युत अपघटनी सेल की बात चली थी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे बात करें तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया था स्टूडेंट्स, एक क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था। और इस डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, इस डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, एक पात्र होता है और इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और इन इलेक्ट्रोडों में क्या है, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। क्या होता है? इनको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर एक क्या होता है, जलीय विलयन होता है। क्या होता है? जलीय विलयन होता है स्टूडेंट। क्या होता है? जलीय विलयन। आप देखो स्टूडेंट्स, ये इसमें क्या है, जलीय विलयन है और यहाँ पे एक क्या होता है, बर्तन का पात्र होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और इनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है। और जब इनमें यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, पास की जाती है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देते हैं और इनके बीच जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो एक विभवान क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, जल्दी बेटा, जल्दी कोशिश करेंगे तो एक विभवांतर उत्पन्न होता है और उनके साथ साथ विद्युत में, ठीक है, क्या होता है, इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न होने लगता है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको लिख के दिखा देता हूँ आपको, कि लिखने की कोशिश करना, जब इनमें इनमें क्या होता है भैया, हम इसमें एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनमें क्या होता है, इनको जलीय विलयन में डुबो दिया जाता है इनमें, और इनको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इनको इनको बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जोड़ जाता है दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको क्या है, बैटरी के द्वारा जोड़ दिया, और जैसे इनको बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इनको एक जलीय विलयन में भी डुबो देते हैं। क्या कहते हैं, इनको जब जलीय विलयन में डाला जाता है, जब इलेक्ट्रोडों को जलीय विलयन में डाला जाता है और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके इलेक्ट्रॉन करने पर इलेक्ट्रोडों से करने पर इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। विपरीत दिशा
में गति करना शुरू शुरू कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर सकते हैं। और अब से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कुछ टाइप करके लेकर आएंगे करेंगे, और ये जो टाइप करने में यहाँ पे हमें लिखने में टाइम लगता है उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको समझाया है, और मैं आगे भी आपको समझाने की कोशिश करता, ठीक है, बट क्या है यहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये क्या है, लाइट आ रही है और जा रही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे लेक्चर क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। वैसे क्यों, अगर ये जो हमारा थंबनेल है वो 45 मिनट्स का, तो चलो स्टूडेंट्स आगे भी इसको कवर कर लेते हैं। आगे बात की गई है स्टूडेंट्स, आपसे नया जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको दिखाई नहीं दे रही है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैंने पहले यहाँ पे वो नहीं करा, यहाँ पे बात करता हूँ मैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होते हैं तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। किसकी? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का अपचयन होता है। उस अभिक्रिया को, जिस अभिक्रिया में जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या ठीक है, जिस पर क्या होता है, जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट देखो, बेसिकली आज क्या है, आज मतलब छोड़ो यार, अब मैं इसको कट ही आज पता नहीं क्या हो गया, पता बोलने को दिल ही नहीं कर रहा। हाँ